चलिए, तो क्लास 9th के तीसरे वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए, उससे पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं, हम बताए हैं ऐसे पीछे वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे डेसिमल की, ठीक है ना। डेसिमल की बात किए थे। तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं कितने टाइप्स के हम बताए थे, कितने फॉर्म को बताए थे हम, दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। एक पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग को रिक्वायरिंग भी बोलेंगे, रिक्वायरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। और इसको नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बताए थे, नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल बताए थे, ठीक है ना। इसमें हम ये बोले थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब कि जब हम किसी भी संख्या में या नंबर्स में किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। कहने का मतलब अब डेसिमल के कुछ अंकों के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उसको हम बोले थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मींस ऑफ दैट, ये हम बोल सकते हैं 0.2, 0.3 एंड 0.4, 0.006। इस टाइप से जो डेसिमल्स होंगे उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग में क्या बोले थे कि वैसा डेसिमल्स ये रिपीट नहीं होंगे। जैसे मतलब डेसिमल्स जो होंगे वह टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट कहने का मतलब स्टॉप नहीं होगा डेसिमल्स, वो आगे जाते ही रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 0.234 के ऊपर ऐसे बार दे दिए। बार कहने का मतलब पिछले ही वीडियो लेक्चर से बताते आ रहे, बार बार रिपीट होगा, 444 रिपीट होते जाएगा। इस तरीका से 0.0034004 डॉट 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 दे दिया इस तरीका से। और इसमें क्या देख रहे हैं कि कहीं पे कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, डॉट डॉट लाइन दे देगा। अब इसमें 4 रिपीट हो रहा है। तो इस आधार पर जो है दो प्रकार का डेसिमल्स हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में बात करेंगे तो एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का ही टाइप्स है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब न तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नहीं तो क्या होगा, टर्मिनेट होगा और नहीं रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। नॉन रिपीटिंग का ही टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। कहने का मतलब इसमें देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स मींस ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो है और यह रिपीट भी नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब जैसे ऐसे दे दिए, कोई भी जो नंबर्स है, दो नंबर्स या फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। परंतु अगर जैसे मान लेते हैं ये वाला 0.0222 बार बार 22 रिपीट हो रहा है, मीन्स दैट ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया। या फिर और बोल सकते हैं 0.03 के ऊपर बार दे दिए
तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम बोल सकते हैं। तो ये बातें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके थे, बस यहाँ पर उसका यूज है इसीलिए हम बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं इरेशनल, वहां पर हम बताए थे, क्या बताए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, जबकि ये मात्र एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब उसी को हम डिफाइन करने वाले हैं कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, जहां पे भी आपको दो बातें दिया हुआ, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स दिया होगा, तो आप समझेंगे कि वह क्या है, रेशनल नंबर। जैसे आपको हम 2/9 दे दिए, ठीक है ना, अब 2/9 को आप डिवाइड कीजिए, 9 को हम 2 में, 9 से हम 2 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, स्मॉल है 0 दूंगा यहां पर, 9 2 जा 10, फिर 2 हो गया ना, फिर जो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, मतलब कि ये नंबर्स क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वही दे दिए छोटू 2/10, तो ये क्या हो जाएगा 0.10। और हमारा पिछले वीडियो लेक्चर आप जाकर देखिए, वहां पर बताए थे कि जिस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 का फैक्टराइजेशन होगा या ओनली 5 का होगा या 2 और 5 दोनों का होगा, तो वो जो होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, यानी टर्मिनेट हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे डेसिमल्स। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और कोई संख्या फिर बार बार रिपीट होने लगेगा, तो ये स्टबी के जो नंबर्स होंगे वो तो रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि कुछ संख्या के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, और रेशनल नंबर है भी, क्योंकि which is in the form of p/q where p and q are integers, also q is not equal to 0। तो ये सब जो नंबर्स हुए उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेशनल नंबर बोलते थे। लेकिन जो इरेशनल नंबर है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल्स ही क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और इसका एग्जांपल भी हम आपको दिखा दिए कि देखिए इरेशनल नंबर है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, और इसको पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कन्वर्ट करने भी सीखे थे कि ऐसे ना देकर ऐसे दिया हुआ है, 0.002 के ऊपर बार दे दिया हुआ है, तो हाउ टू कन्वर्ट द ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन में, विच मींस p/q में, वो हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अभी हम लोग चलिए तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो मेरा हेडिंग होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर आर द नंबर्स which is not in the p/q where p and q are integer, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो तो न तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और न ही उनका जो नंबर से यानी p और q है वो p/q के रूप में लिखा जा सके ना। हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वैसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे वो तो रेशनल नंबर होते हैं, परंतु यदि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं उसको। तो इरेशनल नंबर का अगर हम डिफाइन करना चाहे तो बहुत सारे डिफिनीशन में कोई एक डिफिनीशन मैं लिखता हूं, सॉरी, इरेशनल नंबर, ये मेरा हेडिंग्स हुआ। क्या लिख सकते हैं,
numbers which is not in the form of P by Q, where P and Q is integer and Q is not equal to 0, यानी कि a number which is not in the form of P by Q, where P and Q is a integer and Q is not equal to 0। मीन्स हम कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी जो है P बटा Q के रूप में अगर ऐसे लिख भी दिए, पहले तो बात लिखें तो लिखने के बाद ये दोनों जो है दोनों इंटीजर नहीं होंगे, तो वही चीज लिखे कि अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q is integer and Q is not equal to 0। तो वैसे संख्याएं को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। एक और डिफिनेशंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं और करके, numbers neither be written in the terminating decimal nor be non-terminating repeating decimal, यानी कि numbers neither be written in the terminating decimal nor be non-terminating repeating decimals। That means we can say that, ऐसे करके लिख सकते हैं, that means we concluded that non-terminating non-repeating decimal non-terminating non-repeating decimals are irrational number। इसमें तो कोई बड़ी बात, तो ये चीजें हुआ, आप किसी भी तरीका से समझ सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा तो अगर रूट करके लिखेंगे, जैसे यहां पर लिख दिए √2 एग्जाम्पल के लिए ना, तो √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर या जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, उसको छोड़ाकर बाकी सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर। जैसे √3 हो गया, √4 नहीं होगा ना, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। अब √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, या फिर क्यूब रूट के भी हाल वही ही होगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5 etc are the irrational number।
ये नहीं बोल सकते हैं कि क्यूब रूट 9 जो है और 27 जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कंप्लीट क्यूब रूट क्या होता है 3, क्योंकि 3 3 is 9 3 is 27 means of that cube root of 27 is 3। तो ये हुआ इरेशनल नंबर की बात हम लोग किए कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म या फिर विच इज नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q and p are integers, p and q are integers and q is not equal to 0। also we can say that numbers which can neither be ना छोड़ दिए क्या, which can neither be written in the terminating decimals or nor be non-terminating repeating decimals are called irrational numbers। और फिर से that means ये हुआ we conclude that non-terminating non-repeating decimals are the irrational numbers, means of that square root of those numbers which has not complete square root is known as irrational number, and also in the case of cube root। अब नाउ हम लोग जो है अब देखेंगे कि अगर दो गो इरेशनल नंबर है तो उसको ऐड करने पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है, उसकी बात हम लोग चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। आपको मैंने बताया कि इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है। अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। एंड अगर हम उसको कहे तो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक नहीं होंगे, ये बात कर रहे हैं हम। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे लिखे, अगर आपको दो गो इरेशनल नंबर दे दिए, पहला बोल सकते हैं सम ऑफ द irrational number not be in irrational। इसका कहने का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? हम कह रहे हैं कि सम ऑफ द, ऐसे लिख दो, सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर नॉट बी इन इरेशनल, मतलब उसको हम जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या में ही नहीं रहेगा, अरे अपरिमेय संख्या ही नहीं रहेगा। जैसे आपको हम मान लेते हैं एज ए एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, यहां पर हम दो इरेशनल नंबर ले लिए 2√3। याद रखिएगा एक और बात, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल नंबर, मीन्स ऑफ दैट यदि आप इरेशनल नंबर में आप रेशनल को जोड़ते भी हैं तो वह इरेशनल नंबर ही होगा। तो 2 इज अ इरेशनल नंबर बट √3 इज अ इरेशनल नंबर एंड ऐड करने पर जो है यह एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। मतलब अगला हम बात कर रहे हैं कि एक और ले लिए, ये भी तो अगर घटाएंगे भी तो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। अब कह रहे हैं कि ये दो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। हम मान लेते हैं ये और ये मान लिए b। अब ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिएगा a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 और माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस √3, मीन्स ऑफ दैट √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचा 4 आया। मीन्स ऑफ दैट क्या कि सम ऑफ टू द इरेशनल नंबर नॉट बी इन इरेशनल।
मतलब ऑलवेज जो होगा वो इरेशनल नंबर ही नहीं होगा, कभी कभी रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे आप देखिए ना, मान लेते हैं ये पहला एग्जांपल लिए हम पहला एग्जांपल लिए और दूसरा एग्जांपल में हम ले दिए 2√3 प्लस 4√3। तो इन दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6√3, यानी कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर यहाँ क्या आया, एक आया रेशनल नंबर और एक ऊपर वाला रेशनल आया और नीचे वाला इरेशनल नंबर। तो यदि आप दो गो इरेशनल नंबर, कोई भी दो गो इरेशनल नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो या तो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर, दोनों हो सकता है। ये नहीं कि हम सिर्फ इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ही इरेशनल नंबर होगा, बट हम कह सकते बट when rational number is added with irrational numbers are always irrational। ये बात आप याद रखिएगा, इरेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन यदि आप रेशनल को इरेशनल के साथ अगर जोड़ रहे हैं तो वो हमेशा ही क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलिए इसके अगले प्रॉपर्टीज की ओर सब्ट्रैक्ट के बात करेंगे ना। अब देखिए डिफरेंस का भी बात वही होगा, सम ऑफ टू रेशनल नंबर। हम दूसरा नंबर यहां पर दे देते हैं, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, यहां द नहीं लिखिएगा, टू इरेशनल नंबर्स नॉट बी इन इरेशनल, मतलब ये भी इरेशनल में नहीं रहता है, रहता भी और नहीं भी रहता है ना, इरेशनल नंबर में रहता भी और नहीं रहता है। तो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, नॉट नीड लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, नॉट नीड इन रेशनल और इरेशनल। नॉट नीड भी लिख दीजिए, नॉट नीड बी इन इरेशनल, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सम में देखिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर 2 + √3 ले लेते हैं और यहाँ पर भी 2 + √3 ले लेते हैं, तो दोनों है। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शंस में क्या हो जाएंगे, अब ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्शन भी इस तरीका से हो जाएंगे, 2 + √3। अब बताइए यहाँ प्लस है ना, प्लस है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और -√3 हो जाएगा। बताइए तो प्लस -√3 खत्म, मीन्स ऑफ दैट दो भी खत्म, क्या आया 0, और 0 ही जा रेशनल नंबर। पिछले चैप्टर में काफी बात की थी 0 के बारे में कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है, तो 0 ही जा रेशनल नंबर। अब उसी तरीका से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो कि अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, वही आएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ ले लिए 6√3 और यहाँ पर ले लिए 2√3 ले लिए, तो बताइए 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4√3। मीन्स ऑफ दैट अगर हम दो गो इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की ना, प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट का दे रहे ना, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट बी इन इरेशनल। जैसे देखिए ले लेते हैं √3 क्या है, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, √3 क्या है, इरेशनल नंबर, और √3 को हम क्या से कर दिए, √3 से ही कर दिए, कितना हो जाएगा √9, मीन्स ऑफ दैट कितना 3, और यह क्या है, रेशनल नंबर है ना। अब चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, √2 × √8, यानी रूट कितना हो जाएगा 16, और इसका क्या हो जाएगा 4 4 जा
16 और विच इज अ रेशनल नंबर। और अगर बात करते हैं आप जैसे इरेशनल लाने की, तो जैसे √2 इंटू √3 कर देते हैं तो क्या जाता है √6, और क्या है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर मीन्स ऑफ दैट, इरेशनल नंबर कहने का मतलब अपरिमेय संख्या। जितना हम अभी पढ़े सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट्स के बारे में, उतना अगर हम जस्ट उल्टा करके बोले, ये बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान कर से सुनिएगा, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, बस मन में जहन में याद रखिएगा। ये टू रेशनल नंबर कह रहे थे। अगर एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। जैसे आप रेशनल में इरेशनल को जोड़िएगा तो भी क्या आएगा इरेशनल नंबर, रेशनल में इरेशनल से गुना कीजिएगा तो भी क्या आएगा इरेशनल नंबर, रेशनल से इरेशनल में सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो भी क्या आएगा इरेशनल नंबर। याद रखिएगा इस बात को, हम इसको लिख नहीं रहे हैं। डिवाइडेड के में भी वही केस होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्यूसेंट या डिवीजन की बात करें, जैसे आप ले लीजिए 2√2 बाय √2, तो आप इसको ऊपर से दोनों नीचे क्या कर सकते हैं गुना √2 इंटू √2 मीन्स ऑफ दैट 2√4 और बाय √4 मीन्स ऑफ दैट यह हो जाएगा 2 2 4 और बाय 2 2 4, कितना आ गया रेशनल नंबर। यह भी रेशनलाइजेशन आगे सीखेंगे, इसीलिए इसको भी हम नहीं बताएं। चलिए, तो अभी हम लोग पहचानेंगे कि कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर आपको अगर P/Q के रूप में दिया हुआ है, रिमार्क्स में याद रखिएगा P/Q के रूप में दिया हुआ है, कोई भी संख्या और दोनों P और Q क्या है इंटीजर है, मीन्स आराम से उसको बोल देंगे रेशनल नंबर, है ना। अगर डेसिमल के फॉर्म में दिया होगा तो दो ही चीज ध्यान रखना है, रिपीटिंग, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे वो क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। चलिए, ये आपके पास मैंने कुछ नंबर्स रख दिया और ये नंबर्स को आपको बताना है कि कौन रेशनल और कि कौन इरेशनल नंबर है। पलक झपते ही आप लोग पहचान सकते हैं। अगर मेरे दो वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो पहला और आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इजी है। पहला का आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये ऐसे ही साफ झलक नजर आ रहा है। जैसे देखिए आप ऐसे कर सकते हैं 3 और y, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 21। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 1/27, 1 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 1, बट 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है ऑलवेज क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर उतना नहीं जाएंगे तो आप एक बात बताइए कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है। अब ऐसे 3 है, √3 है, ऊपर रख देंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81। अब बताइए, प्रॉपर्टीज में आपको हम बताए हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इरेशनल नंबर, मीन्स ऑफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। और डिवाइड कर रहे हैं रेशनल नंबर से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इरेशनल है तो इरेशनल ही होगा। दूसरा देखिए, हम लोग जिक्र कर लिए कि यह क्या है इरेशनल नंबर है। अब दूसरा की बात कर रहे हैं, क्या है 361 है। तो ध्यान से देखिए कि 361 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप देखिए 361 इस तरीका से ले लीजिए। अब आप कैसे कीजिएगा बताइए। अब जानते हैं कि लास्ट में 1 होता है तो स्क्वायर उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो सकता है, तो वैसे कंडीशंस में हम करके देख लेंगे। तो देखिए अब इसको ऑड है तो लेकर चलेंगे 1, यानी 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 1 जा
1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, मीन्स ऑफ दैट 2 6 1। एंड अब यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर जो नंबर्स लिखते हैं उतना ही, तो आप जानते हैं 9 9 जा 81, तो यहाँ अब करके देखिए 29 9 जा, तो 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18। 18 में 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा 26, मीन्स ऑफ दैट 19, यानी 19 का ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा 19, और 19 क्या है, सॉरी रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। और अब क्लास 8 में तो याद किए ही होंगे कि किसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 या 25 तक लोग याद रखते हैं। तो देखिए 361 क्या है रेशनल नंबर, 21 is a irrational number because of it is not a complete square root of, it has a complete square root, means of that 21 is a irrational number हो जाएगा, ये भी irrational number हो जाएगा क्योंकि इसका complete square root नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये उलझाने के लिए दिया हुआ है 1.44। चलिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ध्यान से देखिए 144 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स ऑफ दैट 12/10, और 12/10 यानी अगर हम 144 को हम कहेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, एंड 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, मीन्स ऑफ दैट 12 and 10 is also a p by q and it is a rational numbers। अब देखिए ये देखिए, ये हम बताए कोई भी नंबर्स के साथ अगर इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है इरेशनल, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं होगा, क्या होगा इरेशनल। देखिए हम बोले हैं जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा वो भी क्या होगा रेशनल, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मीन्स क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो गया। बहुत ही आसानी से इसको पहचान लीजिएगा, ये क्या हो गया रेशनल नंबर। यहाँ देखिए ना क्या बुद्धू बनाया है 2 3 2 3, अब यहाँ पर उलट दिया है 3 2, कोई तो नहीं देख के कह रहा है क्या है रेशनल, लेकिन नहीं, यहाँ पर तुरंत अपना पलटा मार लिया यहाँ पर, है ना 3 2 ऐसे, यहाँ 3 2 3 3 3 2 3 4, तो ये कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है इरेशनल नंबर। पीछे ही अभी तुरंत हम लोग बात किए हैं कि किसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 3 पॉइंट समझिएगा, ये डॉट डॉट है ना, याद रखिएगा डॉट डॉट भूल गए थे। अब बताइए 3.80 के बाद यहाँ पे 2 0, यहाँ पर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है नहीं हो रहा है रिपीट, और रिपीट नहीं हो रहा है तो अभी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए ये देखिए 2.35 3 5 6 5 6 5 6 5 6, बताइए 3 को छोड़ाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3 और 5 6 के ऊपर बार, यानी 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है नहीं। और वैसे इनको हम लोग बदले भी सीखे हैं कि कैसे बदल सकते हैं फ्रैक्शन में। अगर जिनको नहीं बदलने आता है आप एक बार जाकर मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए, अगर आसानी से बदलने नहीं आया किसी भी नंबर्स को तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या आप बताएं और नहीं आया, आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो यह तो हो जाएगा बाबू रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब बचा कौन ये 834 तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, रिपीट नहीं हो रहा है ना, इरेशनल नंबर। चलिए बाबू, तो आज जो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या है और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे झट से पहचानेंगे कौन रेशनल और कौन इरेशनल नंबर है, तो वो चीजें किए। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। यदि दो गो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा तो उन दोनों के बीच में हम कौन सा इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।